गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे कि हम लोगों ने समेशन देखा था, राइट। समेशन का फॉर्मूला देखा था, उसका डेरिवेशन देखा था जीपी का, तो वो वाला पहले रिकॉल कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो कॉन्सेप्ट रिकॉल में यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं था कि एसएन का फॉर्मूला, लेट्स से कि मुझे अगर एसएन दिया हुआ है कोई जीपी में ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू, तो मैं छोड़ देता हूं, तीन ही टर्म लिखता हूं। और इधर लास्ट वाला टर्म यानी एनथ टर्म जो मुझे मिला था ए आर का पावर एन माइनस वन। और इसमें हमने सम का फॉर्मूला देखा था कि एसएन मुझे मिल गया था। दो तरह का एसएन हमने डिफाइन किया था। एक एसएन का वैल्यू आया था जब एन की वैल्यू जो है, एन बोल रहा हूं मैं, सॉरी, आर की वैल्यू 1 होती थी। आर की वैल्यू जब 1 होती थी, आर इक्वल्स टू 1, तो आप बोलते थे कि ये सम जो है एन टाइम्स ऑफ ए हो जाता था। ठीक है। एंड आर जो है जब नॉट इक्वल्स टू 1 होता था, तो आप इसको ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर का पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, इतना ये हमने डेराइव करके लाया था। ठीक है। और देखिए यहां पर इस फॉर्मूले को, सबसे अच्छी बात है कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस एसएन को मैं ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ए टाइम्स ऑफ आर का पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, ये कितना हो जाएगा, आर माइनस वन। तो लोग बोलते हैं कि ऊपर वाला फॉर्मूला जो है, ऊपर वाला फॉर्मूला वो आर लेस देन वन जब रहेगा, तो आर जो है लेस देन वन रहेगा, दो ये वाला फॉर्मूला यूज करना ज्यादा बेहतर होता है। और आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, या ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि माइनस साइन का झंझट नहीं आएगा। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपका एसएन का फॉर्मूला होता था। ठीक है, लेकिन यही अगर मैंने नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट कर दिया, क्या कर दिया, इफ एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एन अगर इंफिनिटी को चल जाए तो ये सीरीज इस तरह से हो जाता था, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड प्लस एंड सो ऑन लिख देंगे, प्लस एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब कि इस तरह का जो सीरीज है वो आगे लगातार बढ़ते रहेगा, इस तरह का टर्म्स जो है वो इनफाइनाइटली मूव करते रहेगा। ठीक है, और इस केस में मुझे नंबर ऑफ टर्म इंफिनिटी मिला, तो ये एस इंफिनिटी का सम आएगा। क्या आएगा, एस इंफिनिटी का। तो एस इंफिनिटी में मुझे कुछ करना नहीं है, मैं पहले क्या करूंगा, इस एसएन के सीरीज में, एसएन में मैंने बोला कि जब आपको आर की वैल्यू लेस देन वन रखना हो, यानी कि मॉड आर जो है अगर लेस देन वन रखना हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर टू द पावर एन, अच्छे से लिख देते हैं, आर टू द पावर एन ओवर 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। ठीक है, अब मैं यहां पर लिमिट जो है एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखिए लिमिट लगा रहा हूं, अब किस पर, एन पर। एन की वैल्यू को इंफिनिटी कराऊंगा तो ये एस एन, और इधर भी लिमिट, यानी कि इधर भी मुझे एन का वैल्यू इंफिनिटी को टेंस करना पड़ेगा, एन की वैल्यू को इंफिनिटी टेंस कर रहा हूं, तो ये ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर टू द पावर एन ओवर 1 माइनस आर होता था, राइट। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जैसे मैंने कल क्लियर किया था कि कोई भी क्वांटिटी जो 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच कोई एक क्वांटिटी लिया, लेट से मैंने 1/4 ले लिया, 3/4 की ही बात कर लेते हैं, 3/4 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो 3/4 लेते हैं। इसका जैसे ही मैं पावर इंक्रीज करता हूं, यहाँ 3/4 का पावर 1 है, तो ये 3/4 हो गया, 3/4 का पावर 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो ये 9/16, 9/16, और 3/16 में पूछा जाए कौन छोटा है, तो 9/16 ज्यादा छोटा है। फिर पावर बढ़ाऊंगा तो 27 बाई ये
64 हो जाएगा। यानी कि नीचे वाले की वैल्यू ज्यादा तेजी से बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू ऊपर वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यानी कि जो जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर एट द सर्टेन पॉइंट या बहुत बड़ा पावर लेने पर वो बहुत बड़ा हो जाएगा और ऊपर वाला टर्म उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा रह जाएगा। तो ये हम डिवीजन जब करेंगे तो वो टेंडिंग टू जीरो वैल्यू देगा। क्या देगा? टेंडिंग टू जीरो। तो कोई भी नंबर जो 0 से 1 के बीच में हो उसका पावर इंफिनिटी को टेंड्स करेंगे तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 को टेंड करने लगेगा। तो मैं यहां लिखता हूं इफ, यहां पर इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, इफ मॉड आर जो है, इसलिए ये वाला कंडीशन रिक्वायर्ड होगा। मॉड आर जो है अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1, तो यहां पे मैं कहूंगा कि लिमिट आर का पावर एन जो होगा, यानी कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, आर का पावर एन जो होगा वो 0 के बराबर होगा। क्लियर है क्या ये लाइन सभी को? इज इट क्लियर? इज दिस लाइन इज क्लियर टू एवरीवन? एक बार फिर से। एक बार और। यस सर। कोई भी नंबर जो 0 से 1 के बीच में, खुद से पेन पेपर लियो ना, खुद से कोई एक नंबर लो जो 0 से 1 के बीच में हो और उसका पावर बढ़ाते जाइए। आप पावर क्या कीजिए? बढ़ाते जाइए। लेट से मैंने एक नंबर लिया 0.9 भी ले लीजिए, 0.9 को मैं 9/10 लिखता हूं, ठीक है। इसका पावर बढ़ाऊंगा तो 81/100 हो जाएगा। इसका एक और पावर बढ़ाऊंगा तो 297/1000। देख रहे हो नीचे वाला टर्म, नीचे वाला जो टर्म है वो तेजी से बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऊपर वाले। तो अगर ये पावर बहुत बड़ा ले ले, हम पावर बहुत बड़ा ले ले तो नीचे वाला टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा और ऊपर वाला टर्म उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब डिवीजन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? टेंडिंग टू जीरो आ जाएगी। बात आया समझ में? तो वही मैंने बोला कि अगर मॉड आर लेस देन 1, मॉड आर का मतलब क्या हुआ? कॉमन रेशियो की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, तो अगर पावर इंफिनिटी को टेंस करेंगे तो वैल्यू 0 को टेंस हो जाएगा। तो अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट से मैं इसको देखता हूं। यहाँ पे एन टेन, जहां जहां एन को इंफिनिटी किए हो इसको आप लिखोगे ए से इंफिनिटी एंड दिस इक्वल्स टू, यहां पर जहां जहां एन है वहां लिमिट लगेगा, ए लिमिट से इंडिपेंडेंट है तो ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस ये आर का पावर इंफिनिटी हो जाएगा। आर का पावर इंफिनिटी क्या हो गया? 0, तो 1 माइनस 0 ओवर 1 माइनस आर। इधर तो कुछ नहीं लगेगा क्योंकि इधर तो ए एन है ही नहीं, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? ए ओवर 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी का, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब मैं यहां से एक क्वेश्चन देता हूं तब ये ज्यादा क्लियर होगा। अब हैंडराइटिंग पहले से ठीक बैठने लगा ना? ऐसा लग रहा है, ठीक है ना सर, अच्छा है सर। तो देखिए अब यहाँ पर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, देखिए अच्छा चलो मैं कह रहा हूँ 6 है, 6 का स्क्वायर लिया, 6 का पावर 3, चाहे समतुल्य नहीं, मैंने 6 लिया, एग्जांपल ले रहा हूं, 6 लिया प्लस 6 का स्क्वायर लिया प्लस 6 का पावर 3 लिया प्लस 6 का पावर 4 लिया प्लस अप टू इंफिनिटी, और पूछा जाए इसका सम कितना होगा। सभी लोग चैट में रिप्लाई कीजिए तो what will be the sum of 6 plus 6 square plus 6 to the power 3 plus 6 to the power 4 and so on। सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए आंसर। आयुष का आंसर आ गया, अमन का आंसर आ गया, उज्जवल का भी आ गया, रॉबिन्स तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक, अविनाश, विनय। सर हम कल आए ही नहीं थे, पते नहीं आर क्या हो। अरे आर कॉमन रेशियो होता है, तो आया नहीं था तो देखना नहीं चाहिए था नोट्स। अपलोड कहाँ हुआ है वीडियो? हमको नहीं मिला। हाँ कल का वीडियो अपलोड नहीं किए हैं लेकिन नोट्स तो मिला होगा ना? सर मेरे में नोट्स खुलता ही अपलोडेड नहीं है। है, वीडियो अपलोड होता है तो
अरे अब खुलेगा, उस दिन शायद कुछ प्रॉब्लम था, किसी ने मैसेज किया था तो मैंने सॉर्ट आउट भी किया हुआ है। हम किए थे। प्रिंस तुम बताओ, प्रिंस आयुष राज। आयुष राज तो सबसे पहले आंसर करता था, क्या बात हो गया है कि चला गया? चला गया। आया ही नहीं था। अच्छा आया ही नहीं है, वाह मोटा आया नहीं आज। डोंट पर्सनल कमेंट। अच्छा हाँ पर्सनल हो गया ना। चलिए ये अविनाश तुम्हारा आंसर नहीं आया, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ये सम, क्योंकि यहाँ पर आर का जो वैल्यू है, आर आर कैसे निकालते थे? बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को क्या करते थे? डिवाइड करते थे, तो 6² डिवाइडेड बाई 6, तो ये मुझे मिल जाएगा 6। ठीक है, अब आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से मैंने एग्जांपल लिया 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर, 1 प्लस 1/4 लिखो, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 का पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। इसका सम कितना होगा? सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। व्हाट विल बी द सम ऑफ 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब प्लस एंड सो ऑन? एंड सो ऑन का मतलब बाद में कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब इनफाइनाइट गया। आयुष सिन्हा का आंसर आ गया, गलत है आंसर। माइनस कैसे जाएगा गधा? यहाँ पे कहीं पे माइनस आ रहा है, निगेटिव टर्म यूज हुआ है कि सम निगेटिव होगा। अविनाश का भी आंसर आ गया, गलत आंसर है अविनाश। चेक कीजिए, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, पीछे वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है तो, या पीछे वाला कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छे, अमन का आंसर सही आया है। तो देखिए यहां पर कॉमन रेशियो में आर निकालता हूं, आर की वैल्यू कितनी होगी? बाद वाला टर्म 1/4 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 से डिवाइड होने पर 1/4। इस आर की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में आ रही है, यानी मॉड आर की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 मुझे मिल गया। तो एस सर इन्फिनिटी जो 1/4 होगा। सर मेरा देखिए तो सही है। नहीं सही नहीं है, एस इन्फिनिटी जो होगा ये मुझे मिलेगा ए ओवर 1 माइनस आर। ए का वैल्यू कितना है भाई? ए का वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू है 1/4। तो 1 में से 1/4 गया तो 3/4, 1/3/4 रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये कितना होगा? 4/3। सिर्फ अमन का आंसर सही था, 4/3 विल बी द राइट आंसर। सभी को समझ में आया क्या इसका एप्लीकेशन? अब बोल नहीं पा रहे हो? यस सर। सर SN बराबर एसएन वो कहां से फॉर्मूला नहीं यूज होगा? लगेगा। एसएन कहां? मैंने एन टर्म्स थोड़ी ना लिया हुआ है यहाँ पर। इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट, देखो डॉट डॉट यानी एंड सो ऑन लिख दिया। जरूरी नहीं कि कोई इंफिनिटी लिखे, एंड सो ऑन। अगर एंड सो ऑन लिखने के बाद अप टू एन लिखते तो एन टर्म पर आकर आप रुक जाते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन लिख दिया, इसका मतलब इनफाइनाइट मूव करते रहेगा, इनफाइनाइट ये सीक्वेंस ओके सर। चलते रहेगा। ठीक है, या अप टू इंफिनिटी भी लिख सकता था मैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये, find the sum of first n terms and the sum of first 5 terms of the geometric progression या geometric series 1 plus 2/3 plus 4/3। इस तरह से एक ज्योमेट्रिक सीरीज लिया हुआ है, सीरीज लिया हुआ है इसका मतलब सम के फॉर्म में लिखा हुआ है भाई। आपको एसएन निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी आपको ये निकालना है एसएन। आपको सम क्या दिया हुआ है? 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस एंड सो ऑन, 2n टर्म्स। कितना? 2n टर्म्स। पहले एस इन्फिनिटी एस एन निकालिए, एस एन निकालिए, एंड देन उसके बाद आप क्या कीजिए, इसका फिफ्थ टर्म का सम निकालिए, और यहां पे आप एस इन्फिनिटी भी निकाल के बताइएगा क्या होगा। ऑल्सो फाइंड एस इन्फिनिटी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं।
also find the sum if n is tending to infinity. N is tending to infinity. N is tending to infinity. तो देखिए मैं डायरेक्टली एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म मुझे मिला हुआ है 1, आर का वैल्यू जो है मुझे वो 2/3 मिल गया। आर कितना मिल गया है, 2/3। तो मैं बोलूंगा कि एसएन जो होगा ये हो जाएगा ए ओवर 1 माइनस आर का पावर एन बाई 1 माइनस आर। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, 1 है। 1 इंटू 1 माइनस ये 2/3 का पावर n हो जाएगा। यहाँ पे बिग ब्रैकेट सर आ गया अपॉन 1 माइनस 2/3। 1 माइनस 2/3 1/3 हो जाएगा, और रेसिप्रोकल लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये आपको सिंपली मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2/3 का पावर n। ये हो जाएगा एस एन। हाँ, अब आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, तो फॉर n इक्वल्स टू 5, n का वैल्यू 5 ले लीजिए। n इक्वल्स टू 5 आपको मिल जाएगा S5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2/3 का पावर 5। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा S5 इक्वल्स टू ये 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 का पावर 5 जो होगा कितना हो जाएगा 32, और 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा क्या, 81 9 नहीं, नो सर 243 हो जाएगा, 243 243। तो यहाँ पे आप 3 टाइम्स ऑफ एलसीएम ले लीजिए, 243, तो यहाँ पे 243 माइनस 32, तो यहाँ पे 243 ये 81 टाइम्स में कैंसिल होगा, और यहाँ पर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 हो जाएगा, और 24 में से 3 जाएगा 21 हो जाएगा। 211 डिवाइडेड बाई 81, यही आपका 81 यही आंसर है। और एस इंफिनिटी कितना आएगा, तो एस इंफिनिटी क्या होता है, वो सिंपली होता है a ओवर 1 माइनस आर, यही होता है ना। अब r तो यहाँ पे 2/3 आ रहा है, 2/3 की वैल्यू कितनी है, 2/3 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो एस इंफिनिटी एप्लीकेबल होगा। पहला टर्म 1 है, 1 ओवर 1 माइनस 2/3, तो ये 1/3, तो 3 इसका आंसर आ गया। तो एस इंफिनिटी कितना होगा 3। क्लियर है क्या सभी को? सर पीछे वाला पेज पे जाइए। ठीक ठीक ठीक। सर ये नीचे ये वाला हटाइए ना, पेंटर वाला ओ जो ओ है। ओ ओ ठीक ठीक ठीक। आगे बढ़ा जाए। आपसे 5 टर्म का सम पूछ रहा है, तो यहाँ पे n टर्म का सम आपने निकाल दिया है, तो n की वैल्यू उतना पुट करते जाओगे तो जितने नंबर ऑफ टर्म का सम पूछेगा वो आपसे हो जाना चाहिए। हो गया अमन, खुद से बन गया था? आपको बोले भी थे कि बन गया तीनों। अच्छा तीनों बन गया, ओ कहाँ बोले हो, चैट में क्या? ना आप बोले थे, आपको आप ध्यान नहीं दिए होंगे। ओ मैक पे टाइपिंग करने में दिक्कत होता है, इसीलिए टाइप कीजिए। ओके ओके कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इवेल्युएट कीजिए। इवेल्युएट अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट
k इक्वल्स टू 1 to 11 1 to 11 3 प्लस 3 नहीं 2 प्लस ना 2 प्लस 3 का पावर k। ये सभी से बनना चाहिए भाई। जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए। प्रिंस तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा अभी तक। प्रिंस, अच्छा रॉबिन्स चेहरा दिखा के चला गया नहीं? ओह, हो गया? तो देखिए इसको, बन गया सर। बन गया ना। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, पहले k का वैल्यू 1 रखूंगा, तो देखिए बॉक्स में हो जाएगा 2 प्लस 3 का पावर 1 प्लस k का वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 प्लस 3 का पावर 2, k का वैल्यू 3 रखूंगा तो 2 प्लस 3 का पावर 3, और ये जो टर्म है या इस तरह का एक्सप्रेशन जो है 11 टर्म तक चलते जाएगा, तो 2 प्लस 3 का पावर 11 हो जाएगा। 3 का पावर कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये 2 जो है 11 टाइम्स आएगा, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 टू 11 टर्म्स, ये कितना आएगा? 11 टर्म्स। और यहां पर ये 3 जो है 3 प्लस 3 का पावर 1 2 प्लस 3 का पावर 3 प्लस अप टू 3 का पावर 11। ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 2 को 11 टाइम्स ऐड करेंगे तो 22 मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे ए क्या है? फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3 इंटू, मैंने बोला था ये वाला अप्लाई कर लेते हैं, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। a का वैल्यू कितना है? 3, r का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा वो भी, तो 3 का पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पर? n है, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू ये -1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, 3 माइनस 1, तो ये आपको मिल जाएगा 22 प्लस 3/2, 3/2, ये 3 का पावर 11 माइनस 1। क्लियर है? यही आंसर कर दीजिएगा, या 3 का पावर 12 हो जाएगा बाई 2 और -3/2, आप जो भी कर लीजिए, यहाँ पे भी आंसर हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर उधर लिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाई कोई एंगल होगा, फाई कोई एंगल है जो कि एक्यूट एंगल है, यानी फाई जो है आपको 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, 0 से π/, ध्यान दीजिएगा, ना तो 0 है और ना π/2 है, और आपको डिफाइन किया गया x की वैल्यू ऐसा है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये IIT JEE पूछा हुआ था 1993 में,
और मैं आपके सहूलियत के लिए बता दूं कि ये मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें दो ऑप्शन सही होंगे, मोर देन वन चॉइस। मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज वो सेक्शन डिस्कस हो रहे हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको, देखिए प्रोसीड कर पा रहे हैं कि नहीं। उज्जवल बन रहा है? उज्जवल हाँ पिछला से तो बना रहे। यस सर बना रहे हैं। ठीक ठीक, इस क्वेश्चन में बना। ये वाला बनाओ। अमन प्रोसीड कर पा रहे हो? कर रहे हैं सर। ओके, आयुष, आयुष सिन्हा यस सर। प्रोसीड कर पा रहे हो? यस सर, बना रहे हैं। ग्रेट। अविनाश यस सर। प्रोसीड कर रहा है? यस सर। प्रिंस यस सर। प्रोसीड कर पा रहे हो? हाँ देख रहे हैं। विनय यस सर। प्रोसीड कर पा रहा है या कुछ समझ में आ रहा है? अभी तो कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ये मत लेके जाइए कि आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहां पर जो x होगा इसको सर, एक्सपेंड कर करो, रहे करो हैं। करो करो करो। x जो है वो कुछ ऐसा होगा, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 5 प्लस cos का पावर 4 5 प्लस cos का पावर 6 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना होगा ये बताइए तो, जीपी में होगा क्या ये? तो भाई सबसे पहली बात तो ये जीपी में है, और जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी होगा ये। तो मैं आर यहाँ पे देखता हूँ, स्क्वायर फाइव हो जाएगा। आर cos जो हो स्क्वायर गया फाइव। कॉस स्क्वायर 5। अब देखो तो ये आर स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर 5, अगर 5 का वैल्यू 0 रहता तो कॉस स्क्वायर 5, ये कॉस स्क्वायर 0 की वैल्यू 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 जो है 0 नहीं हो सकता है, यानी कि जो कॉमन रेशियो है 1 कभी नहीं हो सकता है, और चूंकि स्क्वायर वाला टर्म है तो 1 नहीं होगा तो क्या होगा? तो अब मैं जानता हूं कि कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो ना तो ये -1 हो सकता है और ना ही +1 हो सकता है, यानी -1 से +1 के बीच वाला वैल्यू होगा। लेकिन स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 0 से 1 के बीच लाई करेगा। तो आप यही समझना है कि यहाँ पे आर का जो मॉड होगा वो 1 से छोटा होगा। इसका मतलब कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वाला जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो वो वैलिड होगा, यानी x की वैल्यू a का वैल्यू है 1 ओवर 1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना होगा? कॉस स्क्वायर 5। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 जो हो गया ये साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा।
तो मैं यहाँ से कह सकता हूं कि साइन स्क्वायर फाई का जो वैल्यू होगा, साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू ये हो जाएगा आपका 1/x। ठीक है, उसी तरह y को मैं निकाल लेता हूं। y मेरे पास मिलेगा 1/1 माइनस, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 - r जो हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और साइन स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या हो गया, कॉस स्क्वायर फाई। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर फाई की जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा 1/y। ठीक है, अब आते हैं उसी तरह जेड पर। जेड कितना होगा, जेड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जेड की वैल्यू एक बार लिखते हैं 1 प्लस, इसको मैं बोल सकता हूँ कॉस फाई इंटू साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस फाई इंटू साइन फाई, इसका भी इसका होल स्क्वायर का पावर 2 यानी पावर 4 प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा। यहाँ कॉस फाई साइन फाई की वैल्यू भी मैक्सिमम ये -1/2 से +1/2 के बीच लाई करेगा। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि दो फ्रैक्शनल टर्म मल्टीप्लाई होके अगेन एक फ्रैक्शन ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो कॉमन रेशियो होगा कॉस फाई साइन फाई, और ये कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और ये भी 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म वाला जो फॉर्मूला है यहां पर भी एज इट इज वैलिड होगा। तो ये 1/1 माइनस आर स्क्वायर का मतलब कॉस फाई साइन फाई का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर। सर एक आंसर इसका बी होगा। एक आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ z इक्वल्स टू 1/1 माइनस देखो तो कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू निकाले हुए हो आप 1/x और 1/y, 1/x इंटू 1/y। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यानी कि z का जो वैल्यू होगा एलसीएम लेने के बाद ऊपर तो 1 मिला है, नीचे xy एलसीएम हो जाएगा, तो आपको मिल गया xy -1, और ये xy ऊपर चला गया तो z का जो वैल्यू है xy डिवाइडेड बाई xy -1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो xyz माइनस z इज इक्वल टू x इंटू वाई। देयरफॉर z का जो वैल्यू मिला वो, सॉरी z बोल रहा हूँ, xyz ना, xyz का जो वैल्यू मिलेगा, xyz का जो वैल्यू मिलेगा, ये z इधर आके ऐड हो जाएगा तो xy प्लस z हो जाएगा, xy प्लस z। और यहां से मैं ये भी कह सकता था कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाता 1/z। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ, देखते हैं कि दूसरे कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। सो एक ऑप्शन तो बी होगा, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है, xyz इक्वल्स टू xy प्लस z। ठीक है, देखो ये तीनों ऑप्शन सेम जैसे लग रहे हैं, यानी तीनों ऑप्शन आपने पकड़ लिया है ये सेम, यानी xyz की वैल्यू तीनों में से कोई एक ही हो सकता था ना, तो ये एक हो गया, यानी कि दूसरा ऑप्शन मुझे सी लग रहा है। सी को चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है ना, चेक कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। तो मैं x प्लस वाई प्लस जेड निकालने जा रहा हूं, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो कितना है, 1/cos स्क्वायर। x की वैल्यू मैं क्या लिखता था, 1/sin स्क्वायर फाई। x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 1/sin फाई। म्यूट कर लो प्रिंस। 1/cos स्क्वायर फाई, और z का वैल्यू मेरे पास क्या आया था, 1/1 माइनस
कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, एक बार इसको ऐड करके देखते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा एलसीएम लेता हूं, एलसीएम क्या मुझे मिल जाएगा, मिल गया कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर फाइव कैंसिल, तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर फाइव इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, फिर प्लस कॉस स्क्वायर फाइव से कॉस स्क्वायर फाइव कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर फाइव मिलेगा, साइन स्क्वायर फाइव आपको मिल गया ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, और प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। ठीक, दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, और यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव कॉमन है। तो अगर उसको कॉमन निकालेंगे तो आपको मिल गया इधर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, बहुत आसान हो गया आपके लिए तो, और एक ही साथ मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। ये हो गया डिवाइडेड बाई नीचे वाला जो टर्म है कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, उतारते भी चलो, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब बोलोगे कि यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ, ये समझने वाली बात नहीं है, बस कैलकुलेशन है जो कि मैं भी कर रहा हूँ और मेरे साथ साथ तुम भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो ये कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव तो 1 हो गया, ऊपर मुझे मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, और प्लस इधर भी कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव, दिस डिवाइड्स, ये मिल गया मुझे कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। ये तो देखो ऊपर वाला जो टर्म है वो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 ओवर इतना आया है, 1 ओवर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव इंटू 1 माइनस दिस, यानी कि आप लिख सकते हो कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू मिली है वो आपको मिल गया है 1 बाई, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर फाइव इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर फाइव इंटू 1 बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, और यही तो मेरा एक्स वाई जेड भी है, तो ये हो गया एक्स इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर है क्या? यानी कि ये तीनों नंबर ऐसे हैं कि इनका सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो सम होगा वो एक्स इंटू वाई इंटू जेड के बराबर होगा। क्लियर है क्या सभी को? किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो मुझे। तो इसका ऑप्शंस जो टिक होंगे वो ए एंड सी होंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए और सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट, सॉरी बी एंड सी ना, बी एंड सी आर करेक्ट। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स, कंफर्म कीजिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस पेज कीजिए सर।
प्रीवियस पेज। और पीछे छाप लेंगे, थोड़ा छाप लेंगे। छाप लो। वैसे कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेशन तो तुम लोग करो साथ साथ, बस कैलकुलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये लिया हमने, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8 डबल 8 ट्रिपल 8 कंटिन्यू 4 8 कंटिन्यू 5 8, इस तरह से आएगा, उसका सम क्या होगा। लेट से उस सम को आपने ऐसे नाम दे दिया, तो आपसे पूछा जा रहा है 8 प्लस डबल 8 प्लस ट्रिपल 8 प्लस कंटिन्यू 4 8 प्लस इस तरह से कंटिन्यू 5 8 प्लस अप टू कंटिन्यू n 8 रहेगा, तो उसका सम क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2n टर्म्स लिख दे रहा हूं मैं, क्या लिख दे रहा हूं, 2n टर्म्स। सर इसको ट्राई करते बस 1 मिनट। हाँ ट्राई करो। 2n टर्म्स, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। देखिए ये जीपी के सीखने का फायदा है। देखिए जिस साल में अपीयर हुआ था ना, ये सेम क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पे 8 8 के जगह पे 7 7 दिया हुआ था, और डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है ये 7 वाला, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में भी ठीक ठाक लिखा हुआ है ये सीक्वेंस सीरीज, तो हम लोग एनसीईआरटी का भी जो भी प्रॉब्लम होगा वो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के भी 6 से 7 क्वेश्चन या जो वेराइटी है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इधर जेई मेन में जो 2019 से लेकर 21 तक में उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए उस टाइप के, मतलब ठीक है। तो इसलिए हम लोग एनसीईआरटी का सीक्वेंस सीरीज भी करेंगे, क्योंकि बहुत शानदार लिखा हुआ है एनसीईआरटी का भी सीक्वेंस सीरीज। उसी तरह परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी हम लोग एनसीईआरटी से करेंगे, उसमें भी अच्छे से लिखा हुआ है। बाकी स्पेशल सीरीज कुछ नया पूछ देगा तो लगभग सबसे नहीं बनेगा। आप क्या, अगर जिसने सीक्वेंस जिसके दिमाग में आ गया उससे बन जाएगा, और जिसके दिमाग में नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए जल्दी कीजिए। तो देखिए ये अभी जीपी में नहीं है, एक अभी ये मिनट सर जीपी, बन जाएगा। अभी ये जीपी में नहीं है, तो कोई लोग डायरेक्टली जीपी वाला फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना। फर्स्टली वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ जीपी। एक जीपी में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले आपको, तो अगर वो काम आप कर पा रहे हो तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखिए मैं इसमें से आ 8 को गया सर, कॉमन निकालूंगा, आ गया। 8 को कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस आंसर हो डबल बोले 1, बोलो 8/81 into 10 to the power n plus 1 minus 10 minus 9n। अच्छा कंटिन्यू 4 1, ठीक है देखते हैं इतना आएगा। इसमें फिर क्या करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करूंगा, तो 8/9 इधर हमने 9 से डिवाइड कर दिया, तो इस 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 प्लस डबल 9 प्लस ट्रिपल 9 प्लस कंटिन्यू 4 9 प्लस एंड सो ऑन 2n टर्म्स तक ही, ठीक है, एंड सो। यहां पर ये करने से फायदा हुआ कि अब आप इसको लिख सकते हो 8/9, बिग ब्रैकेट लिया, इस 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 प्लस इस 99 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 1
प्लस इस कंटिन्यू यहाँ पे 999 को लिख सकते हैं 1 का पावर 10 का पावर 3 माइनस 1, फिर प्लस 10 का पावर 4 माइनस 1 एंड प्लस 2 n टर्म्स तक जाएंगे हम। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये 10 का पावर जो है वो n बार आया, n तक गया होगा, यानी कि मैं पहला वाला लेता हूं 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का पावर 3 प्लस अप टू कहां तक 10 का पावर n तक चला गया होगा। 10 का पावर कहां तक चला हो गया होगा, n तक, और माइनस ये 1 जो है n बार सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, 1 जो है n टाइम सब्ट्रैक्ट होगा तो n हो जाएगा, -n। तो ये -n हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जीपी वाला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर 10 स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे ये एक जो है जो हमने स्मॉल ब्रैकेट में लिया हुआ है वो जीपी में चला गया, जिसका कॉमन रेशियो कितना होगा, 10 होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि मुझे ये एसएन जो मिलेगा वो 8/9, तो ब्रैकेट में आया ही, देखिए बिग ब्रैकेट, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा वो देखिएगा। आएगा पहले ए कितना है मेरे पास, 10 है, 10 ओवर r⁴n, यानी कि 10 का पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो n ही है, -1 डिवाइडेड बाई r-1, यानी 10 - 1 एंड माइनस ये मिल जाएगा आपको n, तो ये आपको मिल गया 8/9, यहाँ पे 10/9 टाइम्स ऑफ 10⁻n -1 -n, तो यही आपको सम मिलेगा। क्लियर है क्या सभी को? अमन आ गया था खुद से? नो सर। नहीं आया था। उज्जवल तुम्हारा? हाँ आया, बोले आंसर तो। यही आंसर आ रहा था? नहीं मेरा, अच्छा आप 9 को बाहर नहीं निकाले, नहीं, 9 को 8/81। बाहर, हाँ इसी फॉर्म में। ठीक है, हम लिखते हैं 8/81 इंटू सब 10⁻। सब लोग घर पे सर। जाके ये वाला ट्राई कर लीजिएगा। 7 + 7, ये 777 प्लस 777 प्लस, यही। नहीं घर पे कीजिएगा, टाइम नहीं है हमारे पास, अप टू n टर्म्स। आपको क्या करना है, बस इसको जीपी में कन्वर्ट करना है, जीपी में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो प्रोसेस है वो अपनाना है बस। सर एक तो ये पेज प्रीवियस जाइए तो बस। इसमें भी सर डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बाद में 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लोगे तो एक जैसा सब आ जाता है, तो आप वही तो। खुद ब खुद समझ जाओगे। सर हो गया। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिया हुआ है, ये भी घर पे देखिएगा आप लोग। ठीक है, ये जैसा अभी इनफाइनाइट सीरीज वाला XYZ वाला पढ़े थे ना, वैसा ही है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बता देता हूं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कोई भी टर्म अगर A, B, C AP में है, क्या है ये, AP में है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो HP होता है, यानी 1/A 1/B 1/C आर इन HP। ठीक है, तो ये AP और HP में रिलेशन है, तो अगर HP वाला आएगा तो इस तरह से प्रोसीड करके देखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो, लेकिन अभी फिलहाल घर पे ट्राई करके आइएगा इसको। आते हैं, टाइम है क्या हमारे पास? हाँ 5 मिनट का टाइम है, तो हम लोग कुछ 5 तो कर मिनट। सकते हैं। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन, मैंने आपको बताया था जैसे अर्थमेटिक मीन होता था n नंबर्स का, वैसे ही पहले n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 2 नंबर्स का पढ़ेंगे। तो लेट G1 या लेट A1 A2 A3 and up to an be n numbers
या बी n टर्म्स, देन ज्योमेट्रिक मीन जो होगा, ये आपको क्लासरूम में बताया गया होगा अभी तक। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है सबका प्रोडक्ट, यानी कि a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू अप टू कितना an, ये सभी नंबर का प्रोडक्ट करके पावर 1/n कर देते हैं, तो ये ज्योमेट्रिक मीन निकल जाता है n नंबर्स का। बात आया क्या समझ में? ये n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन बताते हैं। अगर मैं बोलता हूं लेट GB क्या हुआ सर? फिर लगता है स्क्रीन ऑफ हो गया। टाइम हो गया है। कहाँ गए सर? चल गए क्या? निकल गए सर, खत्म करो। आयुष्य को बोलेगा खत्म करने। यह स्क्रीन हो चल। आयुष होस्ट बन गया तो ये रे सब गायब हो गया, दिगंता सर्विस सुन रहे हैं गायब हो गया। स्क्रीन विजुअल है सबको? ठीक है। यस सर। लेट जी जो है, कोई एक नंबर जी जो है वो 2 गिवन नंबर ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा कैपिटल जी एंड बी आर इन जीपी। इसके पहले जैसे होता था, याद है ना, अर्थमेटिक मीन में बताया था, अगर कोई एक नंबर 2 गिवन नंबर का अर्थमेटिक मीन है तो वो एपी का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह कोई एक नंबर जी जो है किसी 2 गिवन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है तो वो तीनों नंबर एक जीपी का कंस्ट्रक्शन करेंगे या एक जीपी कंस्ट्रक्ट करेगा, राइट। तो ये जीपी हुआ। तो जीपी का डेफिनेशन आप क्या जानते थे कि बाद वाला टर्म डिवाइडेड बाई उसके जस्ट पहले वाला टर्म, यानी कि जी बाई ए इक्वल होगा बी बाई जी के। दिस इंप्लाइज मैं बोल सकता हूं जी से जी मल्टीप्लाई हो गया तो जी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू बी होगा। देयरफॉर जी की जो वैल्यू होती है वो रूट अंडर ए बी होती है, और ये फॉर्मूला आपको हमने बताया हुआ है, ठीक है भाई, कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जीएम ऑफ ए एंड बी जो होगा वो रूट अंडर ए बी होगा, प्रीवियस पेज एक बार जाइए ना। ठीक है, रूट अंडर ए बी होगा। ये हमने आपको बताया हुआ था, क्लासरूम में बताए होंगे, दोनों ही बैचेज में आई थिंक बताए होंगे कि ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर का रूट अंडर ए बी होता है। आप तो सब कुछ बताए। हम सब कुछ बताए हैं? अरे ये बताए होंगे यार, ऐसा नहीं है कि नहीं बताए होंगे। सर सही बताए। एपीजीपी का बना एपीजीपी के बारे में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और कहाँ बताए हैं ये भी बता देते हैं। दोनों ही बैचेज में एएम जीएम इनइक्वालिटी बताए हुए हैं दोनों में ही। बताए हैं वहां पर इसको डिस्कस होगा। हम कबूल करते बताएं। कबूल करना ही पड़ेगा भाई, ऑन द रिकॉर्ड है कि सब पढ़ाया गया है। ये वाला बता दे, टाइम है क्या? सर लास्ट स्लाइड दिखाइए ना। लास्ट स्लाइड दिखा दें, चलिए नहीं टाइम है सर, क्या? नहीं है। इसके बाद वाला
तो इसके बाद में लिखा क्या है भाई? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी लिखा हुआ है। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आप जाइए और एक्सरसाइज बनाइए 9.3 एनसीईआरटी का। 9.3 एनसीईआरटी आदि शर्मा बहुत क्वेश्चन बनाने में समय लग। हाँ तो बनाओ, कर क्या रहे हो? एनसीईआरटी अब देखिए, मैं कल आपका एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। कल मैं कब क्या सर? लूंगा? आपका एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। यस सर। फिर गए सर। चल गए सर क्या? हेलो सर। अरे बंद करें वीडियो। के भी चल दिया है। अविनाश रिकॉर्डिंग स्टॉप। हाँ गए। अद्भुत खेली हो गया रहा बंद लगता है। किया।